Hello viewers, welcome back to my channel and today's video. Today I will share with you this elegant hood of a baby boy. It looks super stunning. I have used 4 colors in it for a bright colorful look. So it's very easy to make. And I used shell stitch pattern on it. So I will teach you that how to create this wonderful hood. If you are interested, then keep watching till the end. But before starting the video, I would like to request to viewers who are on my channel first time and watching my video first time, please subscribe my channel. And hit the bell icon to get the notification of my all new videos. Let's start the video that how to make this project and crochet with me. सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगाएंगे और उसके बाद 72 की चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारी 72 चेन हो गई हैं और यहाँ पर हम अब काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4 नंबर की चेन पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो तीन जो चेन हमने छोड़ी है इसको भी एक डबल क्रोशिया कंसीडर करेंगे और अब हर चेन में हम एक डबल क्रोशिया करते जाएंगे। हर चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से हमारी ये 69 की जो है 69 चेन हमारी इस रो में बन गई हैं फर्स्ट रो में, क्योंकि हमने यहाँ पे 72 की चेन बनाई थी और 3 चेन यहाँ पे जो छोड़ी थी 70 71 एंड 72। उसके बाद हमने नेक्स्ट में चेन बनाना स्टार्ट किया था, तो अब ये हमारे पास यहाँ पर हो गई है 69 चेन्स। नाउ अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पर हम फर्स्ट जो हमारी चेन है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, ये 3 हो गए, 4 5 और ये 6। अब हम 7 नंबर पे फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे, तो इसमें एक चेन में हम इसी चेन में एक और डबल क्रोशिया करेंगे। 2 डबल क्रोशिया बना दिया हमने 7 चेन में, एक चेन में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से अब हमें 18 चेन इसी तरह से बनानी है, हर चेन पे डबल क्रोशिया करते हुए। 1 2 3 4 5
6, तो ये हमारी 18 चेन बन गई है। अब यहाँ पे हमें दूसरा पॉइंट बनाना है। पॉइंट मीन्स कॉर्नर। तो नेक्स्ट चेन में हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया प्लस 1 की चेन और 2 डबल क्रोशिया बनानी। तो ये हमारा सेकंड कॉर्नर बन के तैयार हो गया। ये देखिए, ये फर्स्ट कॉर्नर एंड ये सेकंड कॉर्नर। उसके बाद फिर से हम 18 डबल क्रोशिया बनाएंगे हर चेन में। फिर से 18 बना लिए हमने और नेक्स्ट पॉइंट पे हम कॉर्नर बनाएंगे नेक्स्ट चेन में। 1 2 डबल क्रोशिया इन द सेम चेन, 1 चेन प्लस 2 डबल क्रोशिया इन द सेम चेन। तो ये देखिए, ये हमारा एक कॉर्नर बन गया, ये दूसरा और ये तीसरा। अब फिर से 18 की चेन, अब फिर से 18 की डबल क्रोशिया की चेन बनानी है। अठारह की चेन बन गई। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है उसमें हमें 1 2 एक चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने इसमें 1 एंड 2। उसके बाद हम फिर से जो हमारे बची हुई चेन है उसमें हर चेन में हमको डबल क्रोशिया बनाना है। ये 5 नंबर की चेन है और इसमें हमें एक बार फिर से डबल क्रोशिया करना है, जैसा हमने स्टार्टिंग में किया था। फर्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया। अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे और 1 2 यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। पहले हमने 2 डबल क्रोशिया किए थे फर्स्ट चेन में, बट अब हमें एक ही करना है और नेक्स्ट राउंड में हम इसको डबल करेंगे। तो अभी हम हर चेन में हमको एक डबल क्रोशिया करते जाना है और ये अपने आप जो है चेन्स बढ़ती जाएंगी। क्योंकि हम यहाँ पर जब कॉर्नर बना रहे हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेन्स बढ़ रही हैं। तो अब हम पहुँच गए यहाँ सेंटर की चेन पे। यहाँ पे हम फिर से कॉर्नर बनाएंगे। ये देखिए, ये सेंटर की चेन पे पहुँच गए। यहाँ फिर से हमें उसी तरह से कॉर्नर बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन प्लस 2 डबल क्रोशिया। और अब इसके साथ वाली चेन में भी हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारी 2 चेन्स हर तरफ को 4 चेन एक कॉर्नर में बढ़ रही है। 4 जो हमारी वो चेन है वो हर कॉर्नर में जो है इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से हमारा ये बढ़ता जाएगा पैटर्न।
अब हम इसी तरह से इसको बुनते जाएंगे। ये देखिए, ये कॉर्नर्स पे कॉर्नर बनाना है, कॉर्नर पे कॉर्नर बनाते जाएंगे और इनको बुनते जाएंगे। एक बारी में फर्स्ट जो हमारी चेन है उसमें हम एक बार 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार में सिंगल बनाएंगे, उसके बाद 2 बनाएंगे, उसके बाद सिंगल बनाएंगे। इस तरह से हमको ये 7 रो बनानी है टोटल। और तब ये जो हमारा ये जो पार्ट है, ये जो है इस तरफ को, ये हमारा जब हमारी 7 रो बन जाएगी तो वो ये इस तरह से पास में आ जाएगा। आफ्टर 6 रो बनाने के बाद हम देख रहे हैं, जब हम इसको इस तरह से रख रहे हैं तो अभी भी हमारा जो ये गैप है ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसे पूरा इस तरह से कंप्लीट करना है। तो अभी अगर हम ऐसे स्ट्रेट रखते हैं इसको और इसको भी, तो ये अभी गैप जो है पूरा नहीं हुआ। तो इट मीन्स कि अभी हमें 2 रो और बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रो नंबर 7। रो नंबर 7 के लिए पहले हम यहाँ पे उसी तरह से एक चेन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पर हम फिर से जो है 2 चेन बनाएंगे। दो चेन बनाने के बाद हम अपने हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और कॉर्नर पे कॉर्नर बनाएंगे। उसी तरह से हमें ये हमारी है रो नंबर 7 और उसके बाद हमें बनानी है रो नंबर 8। आफ्टर दैट हम लिखेंगे कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो लेट्स कंप्लीट 2 रो फर्स्ट, एट रो फर्स्ट। इस तरह से बनाते जाइए और कॉर्नर पे कॉर्नर बनाइए। तो अब हमारी रो नंबर 7 कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो नीचे हमारा जो डिज़ाइन है वो एकदम पास आ गया है। तो अब हमें रो नंबर 8 को बनाना है। तो एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पर हम फर्स्ट चेन में से 2 बार सिंगल क्रोशिया 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। उसके बाद हमें ये हर चेन में डबल क्रोशिया करते हुए इस पॉइंट पे पहुंचना है। तो इस कॉर्नर तक डबल क्रोशिया करते हैं हर चेन में। इस तरह से
तो अब हम इस कॉर्नर तक पहुंच गए हैं, स्पेस तक पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे एंड उसके बाद हम सीधा ये जो हमारा नेक्स्ट स्पेस है यहाँ पर क्रोशिया को निकाल के और यहाँ पर हम बाकी के 2 डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। इस स्पेस में और इस तरह से हमारा फर्स्ट आर्म होल जो है वो रेडी हो गया है। ये हमारा एक आर्म होल बन गया है। एंड उसके बाद हम यहाँ तक जो है इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक सब जो है हर चेन में डबल क्रोशिया करते हुए बुनेंगे। हर चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए फिर से हम नेक्स्ट कॉर्नर पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हमें फिर से स्पेस में दो बार डबल क्रोशिया करना है। एक चेन बनाएंगे एंड दूसरे कॉर्नर पे ले जाकर दूसरे कॉर्नर को लेकर उसके होल में बाकी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एंड हमारा दूसरा आर्म होल जो है वो रेडी हो जाएगा। इसके बाद सभी हर चेन में हमें जो है डबल क्रोशिया बनाना है। हर चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे जो ये आर्म होल्स हैं ये रेडी हो गए हैं। वन एंड 2। अब हमें जो है ये आर्म होल्स वाला एरिया नहीं बुनना है इसमें, क्योंकि हम बाद में आर्म्स लगाएंगे, बाद में इसे बुनेंगे।
अब हमें सिर्फ ये फ्रंट और ये बैक यही बुनना है। तो इसके लिए अगर आपको ये ओपन फ्रंट ओपन बनाना है तो आप इसी तरह से इसे इतने एरिया को बुनते जाएंगे, इस तरह से, इस तरह से। एंड अगर आपको इसे फ्रंट से भी मतलब बंद बनाना है तो फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे धागे को कट कर देना है। यहाँ ये हमारा बन गया और एक चेन बनाने के बाद यहाँ पे एक चेन बनाने के बाद हम धागे को कट कर देंगे। अगर आपको ओपन नहीं बनाना है तो, अगर आपको फ्रंट ओपन नहीं बनाना है तो, अगर फ्रंट ओपन बनाना है तो आप इसी तरह से कंटिन्यू करें। मुझे फ्रंट ओपन नहीं बनाना है तो मैंने इस धागे को यहाँ से कट कर दिया और अब मैं ये जो हमारा बैक साइड है इसको काउंट करूँगी यहाँ पे कि ये कितने जो है डबल क्रोशियाज है, और सेंटर वाले डबल क्रोशिया से मैं इसको स्टार्ट करूँगी। तो ये बैक साइड में 46 डबल क्रोशिया है, तो मैं यहाँ पे 23 पे मैंने निशान लगा दिया है। तो 23 से मैं स्टार्ट करूँगी इस चेन से, और ये मैंने एक स्लिप स्टिच लगा दिया है, स्लिप नॉट लगाई है, और स्लिप नॉट को मैं यहाँ से इस तरह से क्रोशिया से इसका लूप ले लूँगी। And I will start from here. Now 1, 2, 3 and 4, और यहाँ पे नेक्स्ट तो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद मैं इस चेन में एक नेक्स्ट चेन में एक स्लिप स्टिच करूँगी इस तरह से। एंड स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 की चेन बनाऊँगी। 4 चेन बनाने के बाद में नेक्स्ट जो हमारी चेन है उसमें एक डबल क्रोशिया करूँगी, और हर चेन में जो है डबल क्रोशिया करना है। जैसे हम पहले बना रहे थे उसी तरह से हर चेन में डबल क्रोशिया करते जाना है। ये जो आर्म होल वाला भी जो एरिया है यहाँ पे भी हमें हर चेन में डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये कुछ भी स्पेशल नहीं है। इसे भी इसी तरह से हम बुन लेंगे। इसको हमने छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पर हम बाजू अटैच करेंगे,
और इसे हम जो है इस तरह से बनाते जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे कॉर्नर पे पहुँच गए हैं। तो हमें ये दूसरा कॉर्नर भी इसके साथ इसी तरह से लेना है और यहाँ पर इसके फर्स्ट जो चेन है उसमें इसी तरह से हम डबल क्रोशिया कर देंगे और आगे इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। इस रो को इसी तरह से बनाते जाना है। हर चेन में एक डबल क्रोशिया। तो ये देखिए यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था। हम यहाँ पर जो है चेन नंबर 3 में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे एंड फिर 1 2 3 और उसके बाद नेक्स्ट जो चेन है उसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से और हर स्टिच में डबल क्रोशिया करते जाएंगे। तो अभी हमने रो नंबर 10 कंप्लीट की और अब ये हमारी रो नंबर 11 स्टार्ट हो रही है। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट है जिसे कि हमें ओपन नहीं बनाना था, इसे हमने क्लोज कर दिया है यहाँ पे। और जो हमारा जो हमारा राउंड है वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। यहाँ से न्यू राउंड स्टार्ट होगा और यहीं पे आके ख़त्म होगा बैक साइड में। तो इसी तरह से ये रो नंबर 10 हमने कंप्लीट की है और हमें बनानी है टोटल जो रो है वो 24 बनानी, ठीक है। तो अभी 10 हुई है एंड बाकी की अभी पीछे जितनी भी लेंथ है मेरे हिसाब से 24 एंड आप मेजरमेंट करके देख लीजिए कितनी लेंथ चाहिए उतनी रो इसकी बनाते हैं।